मैं हूं अनीशा गांगुली और स्वागत है आपका देश की बात में। आज हम देश की बात एक ऐसे राजनेता से करेंगे जिन्होंने दिल्ली की राजनीति से देश की राजनीति में अपनी अलग भूमिका निभाई है। यूं तो कांग्रेस पार्टी में की कमान संभालने वाले कई राजनेता हैं, लेकिन हर वक्त, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, कांग्रेस की ढाल बनकर खड़े रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी की। सर, देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की अगर बात करें, विधानसभा चुनाव हुए और जिस तरीके से कांग्रेस जीरो पे आ गई, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी की हार की वजह क्या है? आपकी विफलता या आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता? ये बहुत सारे ऐसे दौर आते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के सामने जिसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। आज़ादी के बाद से बहुत लंबा सफ़र कांग्रेस का सरकारों में रहा और जो भी नीति और कार्यक्रम बनाए वो आज भी उसी तरह बदस्तूर जारी है। कारण होता है कि कई बार आप झूठ के मुकाबले चुनाव हार जाते हैं। जो लोग हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे वायदे करे जो शायद वो जीवन भर लग जाए तब भी उसे पूरे नहीं कर सकते। यही कारण है मैंने आपको कहा कि कोई भी नीति और कार्यक्रम और डिपार्टमेंट अभी तक नहीं बदल पाए सरकार में आने के बाद, चाहे वो छोटी सरकार हो नीचे की या बड़ी। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि आप दूसरों की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी की भी इस बार परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, सीधे तौर पे आपने आम आदमी पार्टी पर ही कहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको आत्ममंथन करना चाहिए? भले ही दूसरी पार्टी झूठे वादे करे, अच्छे वादे करे, वो उनका मैटर है, लेकिन आप जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई लोकसभा में, उसके बाद एक ऐसी पार्टी जिसका अस्तित्व खोने लगी है कांग्रेस धीरे धीरे, क्योंकि जीरो पे सीधे आ गई है, आत्ममंथन की जरूरत है, आपको नहीं लगता? क्योंकि भले ही दूसरे कितने भी वादे करें, लेकिन आपके वादों पे, आपकी बातों पे क्यों नहीं यकीन किया जनता ने इस बार? जब हम कोई ऐसे वायदे करते हैं जो हमने जो दिखाया या करा उससे बहुत बेहतर हो, चाहे वो पूरे हो सके ना हो सके, तो वो एक बहकावा और छलावा जनता के सामने ज़रूर रहा। जहाँ तक आप मंथन का सवाल है, कांग्रेस में ये चिंतन होता रहता है बराबर। कोई छोटी पार्टी नहीं है। देश के हर मोहल्ले में हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता है। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, और ये आत्ममंथन चलता रहता है। आप उसे चुनाव से ना तोलें। चुनाव जीत हार एक प्रक्रिया है, और जब दो लड़ते हैं किसी मैदान में तो एक जीतता है, एक हारता है, लेकिन हमारी नीतियाँ बहुत मजबूत हैं और देश के हक में हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता विकल्प चाहती थी और वो विकल्प जो है उन्हें आम आदमी पार्टी में देखने के लिए मिला? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि उनके झूठ के मुकाबले हम चुनाव हार गए। हमारे काम में कोई कमी नहीं थी। जो काम हमने दिल्ली में किए, मेरे ख्याल से 5 साल क्या 50 साल भी लग जाए तो नहीं कर पाएंगे। उसका उदाहरण अभी 6 महीने में दिख गया आपको। जब से हम हटे हैं, जब से दिल्ली में एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई स्कीम नहीं है। आम आदमी पार्टी की आपने बात कही, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार यही बात कह रही है कि वो काम कर रहे हैं, केंद्र उन्हें परेशान कर रही है। तो सीधे तौर पे मोदी सरकार पे वो निशाना साध रहे हैं कि उनके काम करने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस क्या मानती है कि वाकई में केंद्र रुकावट डाल रही है या आम आदमी पार्टी में ही कोई कमी है? इन दोनों के झगड़े से दिल्ली वालों का क्या संबंध है? दोनों पार्टियां झगड़ा कर रही हैं। वो उनको काम ना करने दे, ये काम ना करें, बहाना करें कि वो हमें काम नहीं करने दे रहे। इससे हम कसूरवार तो नहीं माने जा सकते। हमने दिल्ली में जो काम किए, हम तो वो दिखाएंगे कि जहां हमने छोड़ा था दिल्ली आज भी वहीं खड़ी है, और यही हम दिखाना चाहते हैं कि इन दोनों के हाथ में हमारी दिल्ली सुरक्षित नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगातार जिस तरीके से विवाद एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो उनके अंदरूनी एमएलए की हो या पार्टी में जो उनका विभाजन हुआ, पार्टी के लोग को निकाल दिया गया, क्या कहेंगे तमाम? क्योंकि 6 महीने में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक विवाद के साथ जुड़े, क्या कहेंगे आप इसको? मुझे नहीं लगता ये पार्टी है। मुझे लगता है विद्रोह से उभरे हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने गठन किया, और यही कारण है कि कोई भी विधायक इनके कंट्रोल में नहीं है। जो ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे कि हमारा हर व्यक्ति बिल्कुल
दूध का धुला होगा और कोई गलती नहीं होगी और हमारी ये प्रक्रिया है, वो सब फेल हो गई उनकी। रोज़ कोई ना कोई विधायक किसी ना किसी कांड में पकड़ा जा रहा है, तो क्या माना जाइए। नकली डिग्रियों में पकड़े जा रहे हैं, गलत काम करते हुए पकड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पकड़े जा रहे हैं। क्या तमाशा है ये? क्या ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, फर्जी डिग्री हो या घरेलू मामला हो, लेकिन एक के बाद एक विधायक जो है फंसते जा रहे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो जिस तरीके से पहले अपने विधायकों का साथ देते नजर आते हैं, बाद में यू टर्न कर लेते हैं। कैसी रणनीति है? क्योंकि कहीं ना कहीं फर्जी डिग्री में भी उन्होंने आत्मविश्वास उन्होंने जो है जगाया कि हमारे विधायक पर झूठी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया। सोमनाथ भारती के मैटर में भी उन्होंने यही किया। 100% जो मैं कह रहा हूँ आपसे, ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इनका कंट्रोल अपने विधायकों पर ज़ीरो है, कोई इनकी को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका विश्वास एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, पुलिस में नहीं है, सरकार में नहीं है, एलजी में नहीं है, तो काम कैसे होगा? सोमनाथ भारती जी का अगर केस ले लें, पहले तोमर साहब का ले लें, उसमें इन्होंने झूठ बोला, इनको सबने कहा इनको मालूम था, इन्होंने झूठ बोला, वही बात अब आ गई। सोमनाथ भारती के केस में इन ट्वीट करके अपने विधायक से बात कर रहे हैं। ये इनको ऐलान करना चाहिए था कि अगर शाम तक तुम पेश नहीं हुए तो हम तुम्हें पार्टी से निकाल देंगे। आप अपनी बात कहते, आप सही हो गलत हो ये बाद में तय होगा। महिला आयोग क्या जाते, पुलिस ने बुलाया था वहाँ जाते, न्यायिक पालिका के सामने पेश होते, लेकिन माफ़ करना वो रास्ता उन्होंने चुना नहीं, और उसमें केजरीवाल जी भी बराबर के दोषी। दिल्ली में स्वास्थ्य की अगर बात करें, डेंगू हाल फिलहाल देखिए कितनी मौतें हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने फंड दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि लेट हो गया? क्योंकि जिस तरीके से 20 मौतें हुई उसके बाद फंड दिया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि हम लड़ रहे हैं डेंगू से, लेकिन क्या वाकई में देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली में ये हालत है स्वास्थ्य को लेकर? जब ये मालूम था कि एक मौसम में ये बीमारी आती है, तो इनको चाहिए था कि 3 महीने पहले से उसकी एडवाइजरी ये देते, दिल्ली में पोस्टर लगाते, पैम्फलेट लगाते, अखबारों में देते। और इनको तो एडवर्टाइजमेंट का बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है। विज्ञापन जी, बिल्कुल। जब इतना पैसे वो विज्ञापन के लिए रख सकते हैं, तो ये विज्ञापन देते कि भाई आप ये चीज़ों का ध्यान रखें ताकि डेंगू ना हो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और देर करते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ते रहे, अफसरों से लड़ते रहे, लेकिन जो काम करना था वो नहीं किया। उसके बाद इनके हॉस्पिटल्स में बहुत बुरी हालत है। इन्होंने रेट तय कर दिए उसके टेस्ट के कम, जो बहुत शर्म की बात थी। जब इतनी बड़ी महामारी है, लोग पीड़ित हैं, तो इनको सेंटर बना के कहना चाहिए था कि दिल्ली सरकार इसका खर्चा उठाएगी। इन्होंने ऐसा किया नहीं, अपने काम में फेल हुए। चलिए, दिल्ली की बात हो गई, अब देश के कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे आपकी राय, आपसे बातचीत हम करेंगे, लेकिन एक वक्त हो गया ब्रेक का, तो ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए देश की बात।